हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि एवं विकास सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। बच्चे का जो जन्म होता है तब से लेकर के एडोलसेंस की जो अवस्था होती है तब तक जो है बच्चे में वृद्धि होता रहता है। ये वृद्धि जो है, ये ग्रोथ जो है, ये कैसा होता है? तो ये फिजिकल चेंज होता है, यानी कि हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएंगे, जो हमारा वेट है वो बढ़ेगा। तो ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज ग्रोथ। बच्चे की हाइट बढ़ती है, विड्थ बढ़ते हैं, तो ये सारे बॉडी चेंजेस हैं। द इंक्रीज इन हाइट ऑफ द child, his mass, weight and his weight are result of growth। यानी कि हमारे बॉडी में जो बच्चे की जब ग्रोइंग एज होती है तो ग्रोइंग एज में बच्चे की हाइट बढ़ती है, उनके वेट बढ़ते हैं, उनके मास बढ़ते हैं, वेट बढ़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है बॉडी के स्ट्रक्चर में आता है और इस सारे चेंजेस को हम कहते हैं ग्रोथ। दिस ग्रोथ कंटिन्यूअस टिल द एडोलसेंस। ग्रोथ जो है ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल चेंज है, हमारी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, ये सारे चेंजेस ग्रोथ कहलाएंगे। ग्रोथ की मीनिंग को मैं थोड़ा सा हिंदी में भी समझा देती हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको समझने में आसानी होगी। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास, शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि। बच्चों के शरीर का विकास होता है तो शरीर के अलग अलग अंगों का भी विकास होता है। फिजिकल चेंज जो होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट में होते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होता है, ठीक है। शरीर के भार में वृद्धि होती है, बच्चे की वेट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू एल.के. फ्रैंक, ग्रोथ मीन्स द चेंजेस दैट अकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट्स आर नोन एज ग्रोथ। यानी हमारे बॉडी में किसी भी तरह का जो चेंजेस आता है, बॉडी के जितने भी ऑर्गेन है उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो सारे ग्रोथ के अंदर आते हैं। हरलॉक ने क्या बताया? हरलॉक के अकॉर्डिंग चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट टेक प्लेस एज द चाइल्ड ग्रोथ। अब इस परिभाषा को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। फ्रैंक के अकॉर्डिंग शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक ने बताया कि शरीर में किसी भी प्रकार का जो विशेष जो बदलाव आता है उसको शारीरिक वृद्धि कहा जाता है। हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी, यानी कि जब हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे, जब हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आएंगे तो हमारे बॉडी में चेंज की वजह से हमारा बॉडी जो है वो भारी होगा, यानी हमारी वेट बढ़ेगी और हमारी हाइट बढ़ेगी। तो बड़ा और भारी होना जो है वृद्धि कहा गया है, जो परिवर्तन की ओर संकेत करती है। यानी कि जब हमारी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी तो परिवर्तन तो आएंगे ही। कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट है जिसको समझने के बाद ग्रोथ हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीजेज इन वेट एंड साइज। जब बच्चे में ग्रोथ होता है तो उनका साइज बढ़ता है, उनका वेट बढ़ता है, ठीक है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ हैज अ जनरल पैटर्न एंड इट इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। ये जो होता है ग्रोथ, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के ग्रोथ नहीं होते। सबकी हाइट बढ़ती है, सबका जो है वेट बढ़ता है, वो किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन वेट बढ़ता है, हाइट भी बढ़ती है। तो ये डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट चेंजेस नहीं आते। ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, लाइफ टाइम नहीं चलता है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिस टाइम तक चलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। इट अकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। एक स्पेसिफिक पीरियड तक ही चलता है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। जैसे एडोलसेंस तक ये ग्रोथ चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है ग्रोथ। ग्रोथ अकर्स इंटरनली। जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो इंटरनली होते हैं। वुमेन है फास्टर ग्रोथ देन मेन। और जैसे कि कहा भी जाता है कि लड़कियों की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, तो वुमेन की जो ग्रोथ होती है वो मेन के अकॉर्डिंग फास्टर होता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ होता है वो आनुवांशिक भी होता है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है, पेरेंट की जो हाइट होती है, जो विड्थ होती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट और विड्थ बढ़ती है।
और हमारे इन्वायरमेंट का भी अफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रोथ पे। नेक्स्ट है ग्रोथ इज फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लोज डाउन लेटर ऑन। शिशु अवस्था में जो है बच्चे जब इन्फेंसी स्टेज पे होते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत जल्दी उससे होती है, बहुत तेजी से होती है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ हैव डीप रिलेशनशिप। फिजिकली अगर हम फिट रहेंगे, फिजिकल चेंजेस आते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ भी अच्छे होंगे। व्हेन हाइट इंक्रीजेज वेट डिक्रीजेज। जब हाइट बढ़ती है तो वेट कम होती जाती है। हेल्थ एंड फूड अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ। अगर बच्चे की खान पान और बच्चे की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी होगी तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छी होगी। मानसिक स्वास्थ्य तब बिगड़ती है जब बच्चे की हेल्थ जो है वो बिगड़ती है, बीमार पड़ते हैं बच्चे, और जो उनका जो आहार होता है, जो उनका फूड होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। इट इज इजियर टू सी फिजिकल ग्रोथ देन द मेंटल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ को हम देख सकते हैं लेकिन मेंटल ग्रोथ को हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। फिजिकल ग्रोथ दिखता है कि हाइट बढ़ी है बच्चे की, वेट बढ़ी है, उसके शरीर चौड़े हुए हैं, लेकिन मेंटल ग्रोथ को हम देख नहीं सकते। इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। जब शरीर में वृद्धि होती है तो व्यक्ति का शरीर भारी होता है, वजन बढ़ता है और हाइट बढ़ती है। वृद्धि की मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि को हम मात्रात्मक कह सकते हैं क्योंकि इसको हम माप सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग। वृद्धि जो है हर एक व्यक्ति में हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, ना कि ऐसा है कि अलग अलग व्यक्ति में किसी में हाइट बढ़ेगी तो किसी में नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सब में, भले ही किसी में ज्यादा किसी में कम। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि जो है कंटिन्यूस नहीं चलती है, वो किसी एक लिमिटेड टाइम तक ही होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन आते हैं। वृद्धि जो होता है इसकी जो गति होती है वो एक समान नहीं होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ बहुत फास्टर होता है और धीरे धीरे फिर स्लो हो जाता है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है फिर रुक जाती है। वृद्धि जो है एक किशोरावस्था तक होता है, उसके बाद फिर वृद्धि जो है वो रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, यह इंटरनली होता है। स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा तीव्र वृद्धि होती है। स्त्री में यानी कि लड़कियों में जो वृद्धि होती है वो बहुत तेजी से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।